कई बार मौके बीत जाने के बाद आपको महसूस होता है कि आपने खुद को सही से एक्सप्रेस नहीं किया। आप सोचते हैं कि मुझे ये बोलना था, वो बोलना था, इस बात को ऐसे रखना था, अपने विचारों को ऐसे बताना था, लेकिन अब तो समय जा चुका होता है। बुकवॉक्सिया के इस वीडियो में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन की वो स्किल जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बदल देगी। कम्युनिकेशन स्किल नाम की इस बुक में कम्युनिकेशन का पहला नियम है सुनना। लेकिन क्या हम वास्तव में सुनते हैं? नहीं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो वाकई में सुनते हैं या सुनना पसंद करते हैं। अक्सर जब हमें सुनना होता है तो हम जवाब सोचने में व्यस्त रहते हैं, सुनते नहीं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें दो लोगों को सिर्फ एक दूसरे को सुनना था। जिसने सुनने में पूरी अटेंशन दी उसे ज़्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिला। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है सामने वाले की आंखों में देखते हुए बीच में बिना इंटरफियर किए सामने वाले को सुनना और बॉडी लैंग्वेज से शो करना कि आप इंगेज्ड हैं। आपको याद है क्या कि लास्ट टाइम कब आपने किसी को ऐसे सुना था? अब एक और पावरफुल स्किल, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के साथ स्पीकिंग का पहला सीक्रेट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस और प्रेजेंस से। बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखिए, शब्दों को धीरे धीरे और साफ बोलिए। आपके कन्वर्सेशन में अगर पॉज की ज़रूरत है तो पॉज कीजिए। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि साइलेंट या पॉज से डरना नहीं है। ऋषि कपूर ने एक बार कहा था, पॉज इज पावरफुल। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कुछ कहें तो एक सेकेंड रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप थॉटफुल हैं। आप सोचिए कि क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग रुक कर सिर्फ आपको सुने। आप जानते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, कैसे शब्द से ज़्यादा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज डालती है। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई झूठ बोलता है तो वो आंखें चुराता है या बार बार हाथ हिलाता है। बॉडी लैंग्वेज आपको इंस्टेंटली रिवील कर देती है। एक स्टडी में पाया गया है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ 7% वेटेज होता है शब्दों का, और बाकी 93% वेटेज होता है टोन और बॉडी से। अगर आपकी बॉडी बोले डर और जुबान बोले कॉन्फिडेंस तो लोग क्या मानेंगे? इसलिए पोस्चर, जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन पर काम करना कम्युनिकेशन स्किल का आधार है। बहुत से लोग ख्वाब तो ऊंचे ऊंचे देखते हैं लेकिन उनकी बॉडी हमेशा नर्वस रहती है। झुकी हुई कमर, हिलते हुए हाथ और कमजोर आई कांटेक्ट। ऐसे में उन्हें एक छोटा सा बदलाव करने की ज़रूरत है और वो है मिरर प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन में शामिल करना। याद रखिए, बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी से बदलती है। आप जैसा दिखते हैं वैसा ही महसूस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है असर्टिवनेस। इसका मतलब है बिना किसी को नीचा दिखाए अपने दिल की बात कहना। असर्टिव होना मतलब किसी को भी रिस्पेक्टफुल्ली ना कहना आना। जैसे आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट बट आई हैव अ डिफरेंट व्यू। आप याद कीजिए कितनी बार आपने दिल पर बोझ रखकर हाँ कहा है और बाद में पछताया है। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, क्योंकि आप जिन चीज़ों को अलाउ करते हैं वही चीज़ें कंटिन्यू होती हैं। असर्टिवनेस आपको मजबूती देता है और सम्मान भी दिलाता है। अगली बार जब आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन आपके मन में डर हो तो उस डर को पहचानिए। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल काम भाव से बोलिए। आपको किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यू ज़रूर बतानी है। अब हम बात करेंगे उस चैलेंज की जो हर रिलेशन में आता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो या कहीं भी हो, अनअवॉइडेबल होता है। लेकिन ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही होती है जो डिसाइड करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट बिगड़ेगा या सुधरेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दो कलीग्स का झगड़ा क्लाइंट के सामने ही हो गया। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाए, एक दूसरे को ब्लेम किया। ये सब देखकर क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वहीं यदि इन दोनों कलीग्स में से कोई एक कामली कहता, लेट्स टॉक आफ्टर द मीटिंग, तो डेफिनेटली रिजल्ट कुछ और होते। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बिगिंस विद लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिंग बिफोर रिएक्टिंग। जब भी झगड़ा हो, पहला एक्शन होता है खुद को सही साबित करना, लेकिन एक मास्टर कम्युनिकेटर जानता है कि कॉन्फ्लिक्ट जीतने की नहीं, समझने की कोशिश है। अगली बार जब आप बहस में फंसे तो सामने वाले के नज़रिए से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट बढ़ता है। अब एक ऐसी स्किल जो सबका दिल जीत लेती है।
जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस इन कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपनी और दूसरों के इमोशन को पहचानना और मैनेज करना। मान लीजिए कोई आपको गुस्से में कुछ कह दे, आप भी गुस्से में जवाब दे देते हैं तो बात बिगड़ने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप रुक कर सोचते हैं कि ये इंसान इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है, तो आप उसका इमोशन समझते हैं और उसके रिस्पेक्ट पाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक हाई ईक्यू वाले लीडर्स अपनी टीम से ज़्यादा लॉयल्टी और परफॉर्मेंस पाते हैं। ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस का मेजर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक टीचर की बातों पर उसकी क्लास के बच्चों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता था। फिर टीचर ने कुछ बदलाव किया और वो बच्चों के इमोशन समझने की कोशिश करने लगी। वो बच्चों से बात करती, उनसे पूछती कि आप क्यों परेशान हो, क्या हुआ, और फिर धीरे धीरे बच्चे उसकी बातों को सुनने लगे। इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन में एम्पैथी लाता है और एम्पैथी से कनेक्शन बनते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब कोई चुप दिखाई दे तो उससे सिर्फ सवाल मत पूछिए, उसके फीलिंग्स को महसूस कीजिए। अब बात करते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन की, एक ऐसी स्किल जो आज के ग्लोबल ज़माने में हर किसी को चाहिए। इमेजिन कीजिए एक जापानी क्लाइंट और एक इंडियन सेल्समैन की मीटिंग है। जापानी क्लाइंट हर बात पर हम करता है, जबकि इंडियन सोचता है कि वो अनइंटरेस्टेड है और मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू होती है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरों की कल्चरल नॉर्म्स को समझना। कुछ कल्चर्स में आई कांटेक्ट को रिस्पेक्ट मानते हैं तो कुछ में डिसरिस्पेक्ट। इसलिए ग्लोबल वर्ल्ड में कनेक्ट होने के लिए कल्चरल अवेयरनेस जरूरी स्किल है। अब बात करते हैं एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल की जो कई लोगों का सपना होता है, और वो स्किल है पब्लिक स्पीकिंग की। स्टेज पर बोलना, ये सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है। वॉरेन बफे ने खुद माना कि उनका सबसे बड़ा डर था पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन उन्होंने एक कोर्स किया, खूब सारी प्रैक्टिस की, और आज वो दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड स्पीकर्स में गिने जाते हैं। इसलिए याद रखिए कि अच्छे स्पीकर्स पैदा नहीं होते, वो प्रैक्टिस से बनते हैं। अब हम जानेंगे आखिर कैसे आप भी स्टेज पर धमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत होती है तैयारी से। जब आप स्टेज पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपका माइंड नहीं, आपकी एनर्जी बोलती है। अपनी स्पीच को स्क्रिप्ट की तरह याद करने की जगह समझने की कोशिश कीजिए। अपने शब्दों को महसूस कीजिए। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी प्रेजेंटेशन देते थे तो वो रिहर्सल में घंटों बिताते थे। हर पॉज, हर स्लाइड, हर जेस्चर, सब कुछ तय होता था, और जब वो स्टेज पर आते तो लगता कि वो दिल से बोल रहे हैं। यही अंतर है प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस में। अब जानते हैं ऑडियंस को एंगेज करने के बारे में। आपका टोन आपके शब्दों से कहीं ज़्यादा असरदार होता है। एक सिंपल थैंक यू को अगर आप मुस्कान के साथ कहें तो सामने वाला खुश हो जाता है, लेकिन वहीं थैंक यू अगर आप बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलें तो वो उल्टा असर डालता है। इसी तरह जेस्चर्स, हाथों का मूवमेंट, चेहरा, बॉडी पोस्चर सब मिलकर आपके मैसेज को पावरफुल बना देते हैं। आप कभी मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए। एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन और जेस्चर्स के साथ बोलिए, आप कुछ अलग महसूस करोगे। ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ज़रूरी है स्टोरी टेलिंग। कम्युनिकेशन स्किल नाम के इस बुक में बताया गया है कि प्लेन फैक्ट से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी उन्हें जोड़े रखती है। आप नोटिस कीजिए, जब किसी दोस्त को कोई मज़ेदार घटना आप सुनाते हो तो आपके एक्सप्रेशंस बदलते हैं, हाथ हिलते हैं, एक्साइटमेंट आती है। वही मैजिक स्टेज पर चाहिए। शुरुआत एक सवाल से कीजिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सवाल क्यूरियोसिटी डेवलप करती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। यही कम्युनिकेशन का पावरफुल लूप है। क्वेश्चन, एक्साइटमेंट, थिंकिंग। अब आते हैं जेस्चर्स और टोन की ताकत पर। कम्युनिकेशन थियरी जानने से नहीं, करने से आती है। इसलिए आज से एक आसान प्रैक्टिस शुरू कीजिए। हर दिन किसी एक नए इंसान से बात कीजिए। वो इंसान कोई दुकान वाला, कोई गार्ड, या आपका कोई कलीग भी हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके शब्द फ्लो में आने लगेंगे। दूसरे टास्क में कोई भी एक टॉपिक लीजिए और उस पर 2 मिनट खुद से बात कीजिए। मिरर के सामने या अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के ज़माने में कम्युनिकेशन कैसे बदला है। आज के समय में कम्युनिकेट करने के लिए
हम व्हाट्सएप, जूम और ईमेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या ये इफ़ेक्टिव है? टेक्स्ट में टोन नहीं दिखती, इमोजीज इमोशंस नहीं दिखाते, एक ओके गुस्सा भी हो सकता है और सिंपल एक्सेप्टेंस भी। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे ज़रूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस, क्लियर टोन और कॉन्टेक्स्ट देना सीखिए। किसी को कॉल करने से कभी मत डरिए, क्योंकि अधिकांशतः एक 30 सेकंड की कॉल लगभग 10 मैसेज से ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप सोचिए कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, टेक्स्ट से या दिल से। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक ऑफिस में एक स्किल्ड एम्प्लॉय था, लेकिन ऑफिस के दूसरे स्टाफ हमेशा उसे अंडर एस्टिमेट करते रहते थे। इसकी वजह थी कि वो मीटिंग्स में चुप रहता था, अपनी ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं रखता था, अपने आइडियाज़ कॉन्फिडेंटली शेयर नहीं कर पाता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तुम जीनियस हो, लेकिन ये लोगों को कैसे पता चलेगा जब तक तुम बोलोगे नहीं। दोस्त की ये बात सुनकर एम्प्लॉय ने एक डिसीजन लिया कि हर बार वो हर मीटिंग में एक बार जरूर बोलेगा, चाहे वो एक लाइन ही क्यों ना बोले। और धीरे धीरे लोगों तक उसकी आवाज़ भी पहुंचने लगी। कम्युनिकेशन में साइलेंस भी एक लैंग्वेज है, लेकिन समय आने पर बोलना आना चाहिए। अब हम बात करेंगे लिसनिंग की एक और पावरफुल फॉर्म की, जो है रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग वो टेक्निक है जिसमें आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को दोहराते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कोई बोले मुझे लगता है मेरा काम कोई समझता ही नहीं, तो आपको कहना है कि तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं समझते। ये सुनते ही सामने वाला फील करता है कि वो समझा गया है। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग टेंशन कम करती है और इमोशनल बॉन्ड बनाती है। तो अगली बार इसे जरूर ट्राई कीजिए और मैजिक देखिए। अब आपको लगेगा कि क्या हर बार बोलना जरूरी है, तो जवाब है नहीं। ग्रेट कम्युनिकेटर जानते हैं कि कब बोलना है और कब रुकना है। साइलेंस कभी कभी सबसे पावरफुल मैसेज होता है। एग्जाम्पल, किसी टफ कन्वर्सेशन में अगर आप बस चुप रहें और सामने वाले को सुने, तो उन्हें लगेगा कि आप उन्हें समझ रहे हैं। इससे ट्रस्ट बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर आप हर बार बात काटते जाएं, तो लोग आपसे दूरी बनाने लगेंगे, डिस्टेंस बनाने लगते हैं। याद रखिए, बात उतनी ही करिए जितनी ज़रूरी हो, और वो भी दिल से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमारे पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी सबसे बड़े टूल के रूप में काम करता है। कम्युनिकेशन रिश्तों को जोड़ता है, हीलिंग देता है। अगली बार जब आपको किसी रिश्ते में दूरी महसूस हो, तो आप बात कीजिए। आप नोटिस कीजिए कि आप अपने कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ किया है या कब करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में, या अपने इमोशंस को वर्ड में बदलने में, या किसी बहस का हिस्सा बनने में, या काम रहने में। आपकी इसी सोच से ही इम्प्रूवमेंट की शुरुआत होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करता है, वो अपनी ज़िंदगी बेहतर करता है। तो आप आज से एक कमिटमेंट लीजिए, हर दिन कम्युनिकेशन में 1% बेहतर बनना है। आपने महसूस किया है कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत होती है क्लैरिटी। जब आपके शब्द साफ और सिंपल होते हैं, तो सामने वाला किसी तरह की कंफ्यूजन में नहीं फंसता। इमेजिन कीजिए, एक बॉस अपनी टीम से कॉम्प्लिकेटेड टर्म में बात करता है, जो उनकी टीम बिल्कुल समझ ही नहीं पाती और गलतियां करती है। वहीं अगर बॉस सेम और क्लियर लैंग्वेज में बात करे, तो सब कुछ स्मूथ चलता है। क्लैरिटी की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बात को कई छोटे छोटे सेंटेंसेस में कीजिए, अननेसेसरी शब्दों को हटाइए। आपकी यही स्किल आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फीडबैक देना इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी बात कीजिए, तो सामने वाले से ये पूछिए कि क्या आपको मेरी बात समझ में आई, या क्या आप कंफर्टेबल हैं इस क्लास को कंप्लीट करने में। ये सिंपल क्वेश्चन कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करते हैं। फीडबैक लूप बनाइए और देखिए टीम वर्क कैसे बेहतर होता है। कम्युनिकेशन में टोन सिर्फ फेस टू फेस ही नहीं, बल्कि ईमेल, मैसेजेस और कॉल्स में भी दिखती है। एक सरकास्टिक ईमेल से ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, और एक रिस्पेक्टफुल रिप्लाई से रिश्ते मजबूत होते हैं। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में एक्स्ट्रा ध्यान दीजिए। इमोजीज और पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके इमोशंस सही तरीके से समझे जाएं। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन आसान किया है, लेकिन सेंसिटिविटी और रिस्पेक्ट देना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आपके शब्दों से ज़्यादा असर डालते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और आई कांटेक्ट। आपने कभी नोटिस किया है, जब कोई आपकी बात सुनते हुए आपसे आंखें नहीं मिलाता, तो आप कैसा महसूस करते हैं?
यही वजह है कि सक्सेसफुल कम्युनिकेटर आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, पोस्चर ओपन रखते हैं और पॉजिटिव एक्सप्रेशंस दिखाते हैं। अगली बार बातचीत में ये छोटी छोटी चीज़ जरूर ध्यान रखिए। ये आपके मैसेज को 10 गुना प्रभावशाली बना देंगे। एक रियल स्टोरी की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी पहली प्रेजेंटेशन में इतना नर्वस था कि वो बार बार अपने नोट्स देख रहा था। तभी एक मेंटोर ने उसे एडवाइस किया कि स्टेज पर आत्मविश्वास दिखाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सीधे खड़े रहो, ऑडियंस को देखो। उस व्यक्ति ने प्रैक्टिस किया और अगली प्रेजेंटेशन में उसके कॉन्फिडेंस से सभी इम्प्रेस हुए। यही है कम्युनिकेशन का सीक्रेट, प्रैक्टिस, अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी। आपने कभी ध्यान दिया है कि कम्युनिकेशन में पॉज कितनी ताकत रखता है? जब आप बोलते हैं और बीच में डेलिब्रेट पॉज लेते हैं तो आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। याद कीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी फेमस स्पीच में आई हैव अ ड्रीम फ्रेज बार बार पॉज के साथ दोहराया, जिसने लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। पॉज सुनने वालों को सोचने का मौका देता है और आपकी बात को एम्फेसाइज करता है। अगली बार बात करते समय इंटेंशनल पॉज जरूर आजमाएं। असर्टिवनेस की सबसे बड़ी चैलेंज होती है सही बैलेंस बनाना। कभी कभी लोग डरते हैं कि अगर वो असर्टिव होंगे तो सामने वाले को नुकसान होगा या वो नाराज हो जाएंगे। लेकिन सही असर्टिवनेस से आप न केवल अपनी बात रखते हैं बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स का भी सम्मान करते हैं। सोचिए, अगर हर कन्वर्सेशन में आप खुद की वैल्यू बताएंगे और दूसरों की भी सुनेंगे तो आप कितनी पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। हर सफल कम्युनिकेटर इस बैलेंस को सीखता है। असर्टिवनेस कम्युनिकेशन का वो पहलू है जिसमें आप अपने नीड्स और बाउंड्रीज को क्लियरली और रिस्पेक्टफुल्ली व्यक्त करते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन पैसिव या एग्रेसिव नहीं होता, बल्कि कॉन्फिडेंट और एम्पैथेटिक होता है। ना कहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे जरूरी होता है प्रॉब्लम को व्यक्ति से अलग करके देखना। अक्सर हम अपने ईगो के कारण डिस्कशन को पर्सनल बना लेते हैं, जिससे बात और बिगड़ जाती है। इमेजिन कीजिए, दो दोस्त किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ रहे हैं। अगर वो अपने गुस्से को छोड़कर समस्या पर ध्यान दें तो समाधान आसानी से निकल सकता है। इस तरह के अप्रोच से कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आती है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। एक क्लाइंट मीटिंग में एम्प्लॉय को पता चलता है कि क्लाइंट उसकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है। एम्प्लॉय ने डिफेंसिव होने के बजाय कामली क्लाइंट की बातें सुनी और कहा, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूँ, चलिए मिलकर सोल्यूशन निकालते हैं। ये काल्म एटीट्यूड और ओपन कम्युनिकेशन ने क्लाइंट के दिल में ट्रस्ट बढ़ाया। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ लड़ाई को खत्म करने का नाम नहीं है, बल्कि एक नए समझौते की शुरुआत है। इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू कम्युनिकेशन की वो ताकत है जो हमारे शब्दों से भी ज़्यादा असर डालती है। दूसरों की फीलिंग्स को समझना और अपने इमोशंस को मैनेज करना कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। अब बात आती है एम्पैथी की। दूसरों की फीलिंग्स को महसूस करने की एबिलिटी एम्पैथी कम्युनिकेशन में ब्रिज बनाती है। जब आप सामने वाले की बात को उनकी नज़रों से समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी बातों में जादू आ जाता है। जैसे जब आप किसी परेशान व्यक्ति को बिना जज के सुनते हैं तो वो काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है। एम्पैथी रिश्तों को मजबूत बनाता है और मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। अपने इमोशंस को मैनेज करना कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का सबसे पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने इमोशंस को समझना और पहचानना। जब आपको पता होता है कि कब आप दुखी, निराश या एक्साइट हैं, तो आप बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि अपनी बात कैसे रखी जाए। अगर आप स्ट्रेस में हो और गलती से किसी को कड़वी बातें कह दो तो सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को समझना और पॉज लेना कम्युनिकेशन का पहला स्टेप माना गया है। अगली बार अपने इमोशंस पर ध्यान दें। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन आज के ग्लोबल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। कल्चरल डिफरेंसेस को समझना और रिस्पेक्ट करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का आधार है। पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ जजमेंट, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर ऑडियंस आपकी गलती नहीं देखती, वो बस आपकी कहानी सुनना चाहती है। जब आप किसी फैमिलियर टॉपिक पर बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। प्रिपरेशन, प्रैक्टिस और पॉजिटिविटी माइंडसेट से फियर खत्म हो सकता है। अगली बार जब भी आपको स्टेज पर जाने का मौका मिले तो सोचिए आप वहाँ ऑडियंस की मदद करने गए हैं, ना कि सिर्फ बोलने। पब्लिक स्पीकिंग में एक मैजिक ट्रिक होती है स्टोरी टेलिंग। जब आप डेटा और फैक्ट्स की बजाय एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं तो ऑडियंस आपसे जुड़ती है। स्टोरी एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है।
अगली बार जब भी स्टेज पर जाइए, एक कहानी से शुरुआत कीजिए। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। स्टेज पर जाने से पहले माइंड को प्रिपेयर करने का वन सिंपल मेथड है विजुअलाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े हैं, ऑडियंस मुस्कुरा रही है और हर शब्द इम्पैक्ट डाल रहा है। ये मेंटल रिहर्सल आपका नर्वसनेस कम करता है। यही मेथड पब्लिक स्पीकिंग में भी काम करता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक सबसे बड़ा अंडररेटेड टिप है स्ट्रक्चर। जब आपकी बातों का एक लॉजिकल फ्लो होता है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन, तो ऑडियंस आपकी बात बेहतर तरीके से समझती है। एक स्पीकर ने बिना स्ट्रक्चर के बोलना शुरू किया तो सभी ऑडियंस कंफ्यूज हो गई, लेकिन दूसरे ने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं आज 3 बातें शेयर करूंगा और हर पॉइंट को क्लियरली समझाया। क्लैरिटी और ऑर्डर आपके मैसेज को अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। प्लान कीजिए फिर बोलिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन एंड पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि इमोशंस को ऑनेस्टली और रिस्पेक्टफुली शेयर करना है। किसी अपने को कॉल करके पूछिए, तुम सच में कैसे हो। पर्सनल रिलेशनशिप में एक गोल्डन रूल है, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिप्लाई। अक्सर हम सुनते कम हैं और जवाब ज़्यादा सोचते हैं। इससे हम सामने वाले की बातें और फीलिंग्स सही से समझ नहीं पाते। कभी कभी साइलेंस ही सबसे केयरिंग जवाब होता है। अब जानते हैं वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के बारे में। जब ऑफिस में कलीग्स क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते तो टास्क डिले होते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। एक बार एक ईमेल में सिर्फ इतना लिखा गया था कि इस टास्क को जल्दी पूरा करें। एम्प्लॉयज़ कंफ्यूज हो गए कि आखिर डेडलाइन क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। प्रोफेशनल सेटिंग में क्लैरिटी, टोन और कंप्लीटनेस बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोडक्टिविटी और रिलेशनशिप दोनों को ग्रो करती है। टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन को आसान किया है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी। व्हाट्सएप, जूम और ईमेल्स ने इंस्टेंट कॉन्टेक्ट तो दिया, लेकिन डिस्ट्रैक्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी है। टोन कैन नॉट ऑलवेज बी रेड इन टेक्स्ट, इसलिए कभी सीरियस बात हो तो फ़ोन कॉल या फेस टू फेस बात कीजिए। सही मीडियम चुनना कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है। वर्क प्लेस में एक और ज़रूरी स्किल है ईमेल एटिकेट। ईमेल्स में प्रॉपर ग्रीटिंग, क्लियर सब्जेक्ट और रिस्पेक्टफुल टोन यूज़ करना कम्युनिकेशन को स्मूथ बनाता है। एक छोटी सी लाइन थैंक यू फॉर योर टाइम आपकी इमेज प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल बनाती है। कम्युनिकेशन में आज सबसे बड़ा चैलेंज है ओवरलोड। इतना कंटेंट, इतना इन्फॉर्मेशन कि लोग सुनते नहीं, बस स्क्रॉल कर जाते हैं। ऐसे में आपकी बात का असर कैसे हो, इसके लिए सिंपल है। जब आप किसी की ज़रूरत से जुड़ी बात करते हैं तो वो ध्यान से सुनता है। जैसे एक शॉर्ट मैसेज, आई एम हियर इफ़ यू नीड टू टॉक, किसी डिप्रेस्ड इंसान की जान बचा सकता है। आपके शब्दों में बहुत पावर होती है, इसे वाइजली यूज़ कीजिए। आपने अब तक कम्युनिकेशन की कई स्किल सीखी, पर सबसे ज़रूरी है इनकी प्रैक्टिस। कोई भी बाय बर्थ कम्युनिकेटर नहीं होता। ये स्किल बार बार कोशिश करने से डेवलप होती है। हर कन्वर्सेशन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आज से हर इंटरेक्शन को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानिए। कम्युनिकेशन सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की स्किल नहीं, कनेक्शन बनाने की कला है। जब आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं तो रिलेशनशिप मजबूत होते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कम्युनिकेशन में साइलेंस का भी एक रोल होता है। साइलेंस कभी कभी इमोशंस को एक्सप्रेस करने का सबसे पावरफुल तरीका होता है। कम्युनिकेशन हर बार शब्दों से नहीं होता, कुछ पॉजेज और जेस्चर्स भी दिल से दिल तक पहुंचते हैं। क्या आप उस साइलेंस को समझते हैं जो शब्दों से कहीं ज़्यादा बोलती है? आइए अब बात करते हैं फीडबैक की। फीडबैक हमेशा स्पेसिफिक, कंस्ट्रक्टिव और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला सुधरे तो उसे बताइए कि आप उससे क्या चाहते हैं, क्या ठीक नहीं था, क्यों नहीं था और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। कम्युनिकेशन में फीडबैक एक गिफ्ट है, इसे थॉटफुल बनाइए। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द की नहीं, इंटेंट की भी होती है। एक ही बात, आपने ये क्यों किया और क्या हम बात कर सकते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। दोनों का असर बहुत अलग अलग होता है। इंटेंट अगर जजमेंटल है तो सामने वाला डिफेंसिव हो जाएगा, लेकिन इंटेंट अगर अंडरस्टैंडिंग वाला है तो बात बन जाती है। जब आप जेन्यून क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं तो कम्युनिकेशन नेचुरल फ्लो में होता है। कम्युनिकेशन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, इसमें कभी मास्टरी नहीं आती, क्योंकि हर इंसान, हर सिचुएशन अलग अलग होते हैं। पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कनेक्शन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। रोज़ एक छोटी चीज़ पर काम कीजिए, चाहे वो बेहतर सुनना हो,
कामनी जवाब देना हो या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना हो। कम्युनिकेशन आपके थिंकिंग, रिलेशनशिप और करियर को बदल सकती है। हम जितना ध्यान से सुनते हैं, उतना ही इफेक्टिव जवाब दे पाते हैं। ये छोटा सा बदलाव आपकी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। मिरर प्रैक्टिस कीजिए। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्पीकिंग। ये मेथड आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस को पॉलिश करता है। ये प्रैक्टिस आपको ऑकवर्ड लग सकती है, पर रिजल्ट आपको खुद हैरान कर देंगे। मिरर आपको फीडबैक देता है, आपके जेस्चर्स और एक्सप्रेशन को समझाता है। आप भी आज से 5 मिनट रोज मिरर के सामने बोलना स्टार्ट कीजिए। कम्युनिकेशन में एक और मजबूत टूल है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। एक बार एक मेंटोर ने अपने स्टूडेंट से सिर्फ 3 सवाल पूछे। तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब से शुरू करोगे। इन सवालों ने स्टूडेंट की पूरी लाइफ में क्लैरिटी ला दी। सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आप दूसरों से पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी में क्लैरिटी और डायरेक्शन लाते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब टोन को सही जगह ऊपर नीचे करना कम्युनिकेशन को एंगेजिंग बनाता है। एक डल फ्लैट वॉइस पावरफुल बात को भी बोरिंग कर देता है, लेकिन अगर इमोशन के साथ बोला जाए तो हर बात दिल तक जाती है। आपकी आवाज़ से ही लोग तय करते हैं कि क्या इस इंसान को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं। कम्युनिकेशन इसके लिए एक टूल किट है और इस वीडियो में आपने हर टूल को जाना है। एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, असर्टिवनेस और भी बहुत कुछ। अब ज़रूरत है तो सिर्फ प्रैक्टिस और अवेयरनेस की। हर इंटरेक्शन एक नया मौका है बेहतर कम्युनिकेटर बनने का। याद रखिए, आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही लोग आपको समझते हैं। तो बोलिए सोचकर, सुनिए दिल से और बनाइए अपने हर विचार को एक मास्टरपीस।